राधे जय श्री कृष्णा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे जय श्री कृष्णा। जय जय राधा भक्तों। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं देवी सर्वभूतेषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। भक्तों राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज की भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है। आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता लगाए। राधे राधे जय श्री कृष्ण। जाने बिन ना होई प्रीति, बिन प्रतीति होई ना प्रीति। भक्तों जय जय राम जय सिया राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्तों आज की कथा आप लोग सुने और सुन के अपने जीवन को धन बनाए और अपना जीवन का उद्धार कर ले। भक्तों ये मौका मिला है संसार में, अब उद्धार अगर कर लेते हो तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर अपने आप को उद्धार नहीं कर पाओगे तो जान लो आप छूट जाओगे, आप चूक जाओगे इस मानव तन पाके। इस मानव तन बहुत कर्म करने के बाद 84 के चक्कर लगाने के बाद तो ये मानव का तन मिलता है। अन्यथा इस मानव का तन तभी मिलता है जब बड़ी परिश्रम करने के बाद फिर भगवान आपको मानव का तन देते हैं। और हम सब इस मानव के तन को बर्बाद कर देते हैं। भक्तों देखिए इस मानव के तन को आप अच्छे बनाएं और अपने जीवन को कल्याण करें और सागर से पार करें। भक्तों मैं ही कहना चाहता हूँ, बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा। मनु महाराज एक बार ब्रह्मा जी शंकर भगवान को भेजते हैं कि जाओ सृष्टि की रचना करनी है। तो शंकर भगवान आते हैं। तो शंकर भगवान आने के बाद क्या करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। आने के बाद शंकर भगवान भूत पिशाच सब धरती पे पैदा करने लगते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, सृष्टि के निर्माण तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके बाद मनु और शतरूपा बना के भेजे कि जाओ आप सृष्टि के निर्माण करेंगे। वही मनु और शतरूपा आते हैं पृथ्वी पे और सृष्टि का निर्माण करना चालू करते हैं। भक्तों और इनके 3 बेटियां होती हैं। तीनों बेटियां का नाम देवभूति, अभूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां पैदा होती हैं। उसके बाद भक्तों तीनों बेटियां जो है, एक बेटी देवभूति जो होती है उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ करवा दिया जाता है। कर्दम ऋषि बहुत, लेकिन कर्दम ऋषि बोलते थे कि मैं शादी नहीं करता। कर्दम ऋषि कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में कर्दम ऋषि मान जाते हैं कि ठीक है जब शादी करनी है तो मैं शादी कर लेता हूँ। उसके बाद तो कर्दम ऋषि जब शादी कर लेते हैं, करने के बाद देवभूति माता से कहते हैं ये देवभूति माता का ये देवभूति आपसे तो मैं शादी कर लिया, लेकिन मैं कुछ क्षण रहूंगा, एक लड़का हो जाएगा और मैं छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बाद तो ऐसे कह के और जो कर्दम ऋषि होते हैं वो बड़े वैज्ञानिक रहते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने एक कदम विमान बनाए अपने से, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जो हुआ करते थे ना वो वैज्ञानिक हुआ करते थे।
उसके बाद कर्दम ऋषि ने कदम विमान बनाए, विमान बनाकर नाम कदम नाम रखी और उसमें देवभूति माता को बैठाए और अपना बैठे यात्रा की तरफ निकल बैठे। उसके बाद उनमें 9 बेटियां का जन्म हुआ और एक लड़का का जन्म हुआ। कपिल भगवान का जन्म होता है। बोलो कपिल भगवान की जय, बोलो श्रीमन नारायण की जय। उसके बाद कपिल भगवान का जन्म होता है। होने के बाद फिर वापस आते हैं। कर्दम ऋषि अपने परिवार को छोड़ के जंगल की तरफ चले जाते हैं और जंगल की तरफ जाके भगवान की भक्ति करते हैं। क्या ऋषि मुनि शादी नहीं करते? ऋषि मुनि 2-2 शादी करते हैं। ऋषि मुनि भी शादी करते हैं। ऐसे नहीं बिना शादी का कल्याण नहीं है। हर किसी को शादी अनिवार्य है और शादी करोगे तभी जीवन सही चलेगा। पति पत्नी का जोड़ा जो होता है एक पवित्र का जोड़ा है। पति पत्नी के मतलब होता है साथ में रहना, भगवान का भक्ति करना और साथ में रह के भगवान को प्राप्ति करना और फिर भगवान के धाम चले जाना। यही तो हमारा उद्देश्य होता है। इसीलिए भगवान पति पत्नी बनाया, क्योंकि बिना पत्नी का पति का नहीं और बिना पति का पत्नी का नहीं। पति अगर पूजा करता है तो पत्नी का भी लगता है, अगर पत्नी पूजा करती है तो वो जो है कर पति को भी लगता है। इसीलिए भगवान पति पत्नी बनाए हैं। साथ में रहो, भगवान की भक्ति करो और रह के भगवान की प्राप्ति करके भगवान के धाम चले जाओ। बस यही है, यही भगवान। इसीलिए पति पत्नी का जोड़ा होता है। लेकिन पति पत्नी के जोड़ा कोई समझता नहीं। पति पत्नी का जोड़ा क्या होता है? पति पत्नी का जोड़ा यही है कि साथ में रहो, भगवान की खूब भक्ति करो, भगवान बहुत खुश होते हैं। का रामचंद्र जी माँ सीता नहीं थी, जब जिनको पूजा पाठ तभी सफल होता है जब पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं। अकेले में भगवान भी खुश नहीं है। जब भगवान की धरती पे अकेले नहीं आए तो इंसान कैसे अकेले रहेगा? इसीलिए पति पत्नी बहुत जरूरी होते हैं। साथ में रहो, सुख दोनों लोग आपस में खुश रहे और भगवान की भक्ति करो और भगवान के धाम निकल जाओ हंसते हंसते। यही जीवन है भक्तों, यही जीवन है। और हम इस जीवन को क्या बना देते हैं? नरक। भगवान को पति पत्नी देता है स्वर्ग की जिंदगी जीने के लिए, लेकिन पति पत्नी पाके हम लोग नरक की जिंदगी जीने लगते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसीलिए तो पति पत्नी होते हैं स्वर्ग की जीवन जीने के लिए। न तो अकेले रहोगे तो स्वर्ग की जिंदगी नहीं है। अकेले में भी नरक की जिंदगी है, दुकेल हो तो स्वर्ग की जिंदगी है। इसीलिए भगवान ने स्वर्ग बनाया है। इसीलिए पति और पत्नी को बनाया है। लेकिन इस पति पत्नी से लफड़ा करके झगड़ा करके ये करके वो करके हम सब परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर अज्ञानता है। भगवान ने कहा है साथ में रहो, भक्ति करो और रह के दोनों पति पत्नी भगवान के धाम आ जाओ और भी भगवान जो चाहेगा आपको बनाएगा। तो भगवान के हाथ में है भक्तों। बोल दो राधे राधे। हे कृष्ण, कृष्ण यही बोलते हैं कि अगर पति पत्नी मिल के साथ में प्यार से रहते हो तो भगवान कन्हैया और राधा भी खुश रहते हैं। क्योंकि राधा कृष्ण जी बोले प्रेमी थे, औरत के बड़े दीवाने थे कन्हैया। जब औरत के दीवाने अगर आदमी होता है तो कन्हैया भी खुश होता है, और जो औरत का दीवाना नहीं रहता कन्हैया खुश नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ कि पत्नी के अपने दीवाने रहो, अदर नहीं, अदर न जाओ, सिर्फ पति पत्नी में प्रेम करो अपने। इसीलिए हम यही कहते हैं भगवान की भक्ति करके खुश रहो और पति पत्नी कभी झगड़ा मत करो, ये पाप लगता है। भगवान को भी दुख होता है। भगवान ने कहते हैं कि मैं तो इसे भेजा था कि सुख से जिंदगी जीने के लिए, और इन्होंने दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तभी तो जोड़ी बनाता है भगवान। इसीलिए जब दोनों में पटता नहीं तो भगवान को हटा लेता है, कहता चल तुझे अकेले जिंदगी में आता जी ले। इसीलिए भगवान कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता। तो इसके बाद देवभूमि माता अकेली पड़ जाती हैं और उनकी जो लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जब लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो क्या होता है, तो बड़ी परेशान हो जाती है माता।
इतनी परेशान हो जाती है कि क्या बताएं। अकेली जाती है, 9 बेटियां सयान हो जाती हैं और उन्हें टेंशन हो जाता है। फिर कहती है मैं क्या करूं। उसके बाद वहां से ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्र के लेके आते हैं और 9 पुत्रों को लेके आते हैं। एक पुत्र जो होता है, 10 पुत्र होते हैं, एक पुत्र। नारद जी महाराज कहते मैं तो शादी नहीं करूंगा, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। उन्होंने भगवान की भक्ति में निकल जाते हैं और इनके 9 बेटी को लेके आते हैं अपने और 9 बेटियों से शादी करवा देते हैं और सृष्टि का निर्माण चालू हो जाता है। तभी सृष्टि का निर्माण चालू हो जाता है और सारी सृष्टि के निर्माण अच्छे से होने लगता है। और भक्तों उसके बाद जब शादियां हो जाती है, देवभूति माता का फिर टेंशन हो जाता है, वो अकेले पड़ जाती है। जब देवभूति माता अकेले पड़ जाती है तो क्या करें। उसके बाद एक दिन कपिल भगवान को याद करते हैं, कहते हैं मैया तू अकेले क्यों पड़ी है, तू मेरे द्वारा आजा भगवान की भक्ति कर, भगवान में मन लगा ले और अपने जीवन को कल्याण कर ले और भगवान के धाम चली जा। बस यही माता बोलती है आजा, अब तेरा सब कुछ है, सब कुछ हो गया, अब भगवान की भक्ति तू कर ले और भगवान के धाम चली जा। अब माया मत को छोड़ दे, अगर माया को अब छोड़ देगी तो तेरा जीवन कल्याण हो जाएगा और बहुत सागर से मैया तो पार हो जाएगी। इसीलिए जब बूढ़े होने लगो तो भगवान की भक्ति अधिक से अधिक बढ़ा लो और भगवान की भक्ति अधिक करने लगो, देखो जीवन धन हो जाएगा। इसीलिए लेकिन हम सब क्या है, जितने बूढ़े होते हैं उतने माया में फंसते जाते हैं, इतना फंसने लगते हैं कि यही हमारा फलनवा है, यही हमारा कनवा है। अरे जब करोगे तो कोई साथ नहीं आएगा। इसलिए माता को ही बोलता हूँ सब कुछ कर लो, शादी विवाह सब कुछ करके फिर भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। 2 रोटी पाओ आराम से खा लो, माँ मोया से थोड़ा हटो और भगवान की भक्ति करो और नारायण में मस्त होकर जीवन जियो और भगवान के धाम आराम से निकलते रहो, यही जीवन। और हम क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इधर झगड़ा से झगड़ा, पतों से झगड़ा, इससे झगड़ा करके अपनी चीजों को हम बर्बाद करते हैं। इसीलिए कहता हूँ जब बुढ़ापा आने लगे तो भगवान की भक्ति अधिक से बढ़ाओ, आराम से भगवान के धाम निकल चलो, जीवन धन हो जाएगा। यही तो असली जिंदगी है। और जिंदगी है क्या, यही जिंदगी है। लेकिन हम सब समझते कहाँ है, हम लोग तो कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए हंस के जियो, मुस्कुरा के जियो, आनंद से जियो, भगवान के नाम लेके जियो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों हे भक्तों आप लोग खुश रहो, हमारा भी सपोर्ट करो, हम भी आगे बढ़े, खुश हो। आप लोग की अच्छी बात बताएं और मेरा दिल कहेगा और अच्छा कथा बनाने का। बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। लाइक सब्सक्राइब